गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अपने अभी तक 7 वीडियो बनाए हैं। आज का अपना जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 8 नंबर, भाग नंबर 8। तो जो 7 नंबर था उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था कि धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होगा। तो धातुओं के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो कितना होगा? अनंत होगा। कितना होगा? अनंत। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो पहला पॉइंट अपना रहेगा वो है टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। पॉइंट क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण का मतलब जिस पर अपने प्रयोग करेंगे। परीक्षण आवेश, इसको इंग्लिश में अपने ये भी बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बहुत सिंपल है। वह धनात्मक अल्प आवेश, वह धनात्मक यानी पॉजिटिव, वह धनात्मक अल्प आवेश जिस पर प्रयोग किए जाते हैं, जिस पर अपने क्या करेंगे? प्रयोग। क्या कहलाएगा? परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहलाएगा। परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। परिमाण कैसा होगा? बहुत ही कम होगा। और इस पर अपने क्या करना है? प्रयोग करने हैं। क्या कहलाएगा? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को सदैव Q0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे व्यक्त करेंगे अपने? Q0 से। तो ये हो गया परीक्षण आवेश। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो पॉइंट रहेगा आज का वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E से। E यानी इंटेंसिटी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले अपने 11वीं क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशन में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। उसी प्रकार यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ पर जो फोर्स लग रहा था, बल लग रहा था, वो द्रव्यमान पे लग रहा था। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किस पर लगेगा? आवेश पर लगेगा। तो जैसे मान लो अपने पास परीक्षण आवेश है Q0, आवेश पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या परीक्षण आवेश भी हो सकता है। कोई भी आवेश है, जैसे अपने आवेश ले लिया है Q0, तो किसी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाएगा जो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। ये आवेश अन्य आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है, बल को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F से। तो डेफिनेशन क्या बनेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की? कि किसी आवेश पर लगने वाले बल, किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के परिमाण का अनुपात क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश पर फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है। आवेश कितना है? Q0 है। तो इंटेंसिटी इजिकल टू क्या आएगा? फोर्स अपॉन चार्ज, यानी E बराबर क्या आएगा? F बटा में Q0। अब देखो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा E सदिश बटा में F सदिश बटा में Q0। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि है। बल भी सदिश होता है, लेकिन जो आवेश होगा वो कैसा होगा? अदिश। अब अदिश और सदिश क्या है? ये अपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। अदिश का मतलब क्या है? अदिश का मतलब है जिसमें केवल परिमाण होगा और मात्रक होगा। केवल परिमाण और मात्रक। जैसे मान लो आवेश है 5 कूलाम, 5 कूलाम। तो 5 यहाँ पर क्या है? परिमाण है, और कूलाम यहाँ पर क्या है? मात्रक है। तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? अदिश। अब दूसरा है सदिश। सदिश का मतलब है जिसमें परिमाण होगा, मात्रक होगा और दिशा होगी। जैसे मैं ये कहूँ कि किसी वस्तु पर बल लग रहा है 5 न्यूटन पूर्व की ओर, उसकी डायरेक्शन क्या है? पूर्व की ओर। तो 5 यहाँ पर क्या है? परिमाण है। न्यूटन यहाँ पर क्या है? मात्रक है। और पूर्व की ओर क्या आगे? डायरेक्शन। परिमाण होगा, मात्रक होगा, दिशा होगी, तो ऐसी राशि क्या होगी? सदिश राशि। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये सदिश बराबर क्या आएगा? F सदिश बटा में Q0।
तो एक परिभाषा तो ये होगी, दूसरी परिभाषा अपने ये भी लिख सकते हैं, एक कंडीशन लेते हैं कि माना कि Q0 बराबर है 1 कूलाम, Q0 बराबर क्या है 1 कूलाम है, तो ये सदिश बराबर क्या आ जाएगा F सदिश। यहाँ से एक परिभाषा अपने और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अर्थात 1 कूलाम आवेश पर या एकांक धन आवेश पर या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक धन आवेश पर या एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होगा उस बल को ही अपने क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ से इसका मात्रक और विमा निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या है। तो पहले अपने जो मात्रक निकालेंगे वो निकालेंगे CGS पद्धति में, CGSA पद्धति में। तो फॉर्मूला क्या है, E बराबर F बटा में Q0, E बराबर F क्या है बल, और बल का मात्रक क्या होगा CGS में डाइन, Q0 आवेश, आवेश का मात्रक क्या आ जाएगा CGS पद्धति में स्टेट कूलाम, इसको अपने क्या लिखेंगे स्टेट कूलाम। CGS का पूरा नाम क्या है, पढ़ चुके हैं अपने 11वीं क्लास में। C का मतलब क्या है सेमी, G का मतलब क्या है ग्राम, S का मतलब क्या है सेकेंड, और A का मतलब क्या है एम्पियर। तो यहाँ पर CGS पद्धति में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो होगा डाइन प्रति स्टेट कूलाम। अब MKS पद्धति में लिखेंगे अपने MKSA पद्धति में, तो फॉर्मूला क्या है, E बराबर F बटा में Q0, F क्या है बल और बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन, न्यूटन को अपने N से लिख सकते हैं या पूरा नाम लिख देंगे न्यूटन। Q0 क्या है आवेश और आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम, तो मात्रक क्या बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। बहुत ही आसान। तो एक CGS पद्धति मात्रक आ गया डायन प्रति स्टेट कूलाम, और एक MKS पद्धति में या SI पद्धति में मात्रक क्या बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, इसको अपने MKS में लिखेंगे, अगर इसको अपना चेंज कर दें तो ये बन जाएगा SI पद्धति में। तो SI पद्धति में देखो मात्रक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E बराबर है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन को अपने N से लिख सकते हैं, कूलाम को C से लिखेंगे। अपने क्या करेंगे ऊपर और नीचे दोनों पक्षों में मीटर का गुणा कर देंगे, ऊपर भी मीटर का गुणा कर दिया और नीचे भी मीटर का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर बन गया न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है जूल। छोटे क्लास में अपन पढ़ा यानी 11वीं क्लास में अपने पढ़ा कि न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होगा जूल के बराबर। तो मात्रक क्या बन जाएगा इंटेंसिटी का जूल बटा में कूलाम इंटू मीटर, ये मात्रक बन गया। अब देखो जूल बटा में कूलाम किसके बराबर होता है वोल्ट के बराबर होता है। V बराबर क्या होता है W बटा में Q, ये विद्युत विभव का सूत्र है। तो W यहाँ पर क्या है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होगा जूल, Q यहाँ पर आवेश, आवेश का मात्रक क्या है कूलाम, तो यहाँ पर मात्रक क्या बन जाएगा वोल्ट। तो इसको अपन क्या लिखेंगे E बराबर वोल्ट प्रति मीटर, ये मात्रक आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बनेगा वोल्ट प्रति मीटर। तो 3 मात्रक लिखे हैं यहाँ पर मैंने। CGS प्रति मात्रक क्या है डायन प्रति स्टेट कूलाम, MKS प्रति मात्रक क्या है न्यूटन प्रति कूलाम, और SI पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट प्रति मीटर। अब अपने को यहाँ से विमा निकालनी है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका विमीय सूत्र क्या होगा या विमा क्या होगी। तो विमा निकालेंगे अपने, बहुत ही आसान फॉर्मूला लगा देंगे पहले। विमा, विमा किसे कहते हैं, कक्षा 11 में पढ़ा कि किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है विमा कहलाता है। तो यहाँ पर विमा क्या आएगी, पहले फॉर्मूला लिखेंगे अपने। E बराबर F बटा में Q0, F यहाँ पर क्या है बल, और बल की विमा क्या होती है M1 L1 T-2, बटा में है आवेश M0 L0 T1 A1, बटा वाली राशि को ऊपर ले जाएंगे, घात का चिन्ह है बदल जाएगा, तो E बराबर आएगा M1 L1 T-3 A-1, ये विमीय सूत्र आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है M1 L1 T-3 A-1। तो ये अपना पॉइंट था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपने को अलग अलग बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है।
तो पहला पॉइंट इसके अंदर अपन लेंगे बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद में अक्ष रेखा पढ़ेंगे, निरक्ष रेखा पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। ये अपना टॉपिक है। इसके लिए अपने क्या करेंगे, दो आवेश लेंगे। पहला आवेश अपने मान लेते हैं ये है O बिंदु पे और ये है +Q। इस आवेश से समूल r दूरी पर P बिंदु पर एक अन्य आवेश है Q0। ये बिंदुवत आवेश है जो Q0 है, और कौन से बिंदु पे है? ये P बिंदु पर। ये पॉइंट चार्ज है। इस पर अपने को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। माना कि दो आवेश +Q व Q0 क्रम से एक दूसरे से समूल r दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम लगा देंगे। तो कूलाम के नियम से लगने वाला बल क्या आएगा? F बराबर K Q0 बटा में r²। अगर अपने इसको सदिश रूप में लिखे तो यहाँ पर F सदिश आ जाएगा, और यहाँ पर अपने क्या लगा देंगे? r कैप। r कैप क्या है? एकांक सदिश, जिसका परिमाण क्या होगा? 1 होगा। और एकांक सदिश क्या कह रहा है कि जो लगने वाली बल की दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? r कैप। ये समीकरण 1 आ गई। अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से फॉर्मूला रखेंगे। तो ये आ जाएगा F सदिश बटा में Q0। E सदिश बराबर क्या आएगा? F सदिश बटा में Q0। ये परिभाषा भी थोड़ी देर पहले पढ़े अपने कि किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये समीकरण आ जाएगी 2 नंबर। अब अपने क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 से F सदिश का मान रख देंगे। तो ये आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? E सदिश बराबर F सदिश, और F सदिश कितना है? K Q0 बटा में r² इंटू Q0 r कैप। Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसिल। अब जो बच गया वो क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, और वो क्या है? E सदिश बराबर KQ बटा में r² r कैप। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है बिंदुवत आवेश के कारण, जिसमें r कैप क्या है? एकांक सदिश है। ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। इसको अपने 3 नंबर समीकरण मान लेंगे इस प्रकार से। ये अपने सदिश रूप में लिखा है। अगर केवल अपने इसका मैग्नीट्यूड लें, परिमाण लें, केवल अपने इसकी मात्रा लें, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं E बराबर KQ बटा में r²। यहाँ पर K क्या है? कांस्टेंट है। K का मान, K क्या है? स्थिर विद्युत की नियतांक, जो अपने कूलाम के नियम में पढ़ा है। K का मान कितना होता है? 9 गुणा में 10 की पावर 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q यहाँ पर क्या है? आवेश। ये आवेश फिक्स रहेगा, कितना है? तो KQ यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि KQ इजिकल टू है कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा E समानुपाती 1 बटा में r²। अर्थात बिंदुवत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी, r का मान जितना ज़्यादा होगा, तीव्रता का मान उतना ही कम होगा। अगर दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो तीव्रता का मान क्या होगा? बहुत ही कम। अगर दोनों आवेश एक दूसरे के निकट है, नज़दीक नज़दीक है बिल्कुल, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक। अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। 2 ग्राफ बनाने हैं अपने को E और R के बीच में, r² के बीच में। फर्स्ट है E व r² के मध्य ग्राफ। तो E और r² के बीच में रिलेशन क्या है? ऐसे ग्राफ बना लेंगे। ये x अक्ष आ गया, ये y अक्ष है। x पे अपने को लेना है इंटेंसिटी, और y पे अपने ले लेंगे r²। या यहाँ पर अपने ले लेते हैं दूरी का मान, और यहाँ पे ले लेते हैं अपनी इंटेंसिटी का मान। जैसे जैसे अपने दूरी बढ़ाएंगे तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे जैसे दूरी कम होगी तीव्रता का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब दूरी कम है तो तीव्रता क्या है? ज़्यादा। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? परवलयाकार। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ रहे हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ पर अपने आवेश लिया था
प्लस क्यू ओ बिंदु पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जैसे जैसे अपने बढ़ाएंगे वैसे वैसे तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा। तो E और आर स्क्वायर के बीच में रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब दूसरा ग्राफ ये बन रहा है कि E व 1/r स्क्वायर के बीच में रिलेशन कैसा है। जो E है वो 1/r स्क्वायर के साथ कैसा है, समानुपाती है। यानी जब 1/r स्क्वायर का मान बढ़ाएंगे तो E का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब 1/r स्क्वायर का मान अपने कम कर देंगे तो E का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दूसरा ग्राफ अपना बनेगा E व 1/r स्क्वायर के मध्य। तो यहां पर अपने को ग्राफ ऐसे बनाना है, एक्स अक्ष पे वही सेम, एक्स पे अपने लेंगे 1/r स्क्वायर और वाई अक्ष पे अपने ले लेंगे इंटेंसिटी। दोनों में रिलेशन कैसा है, समानुपाती है। यानी ये रिलेशन था E समानुपाती 1/r स्क्वायर। आपसे पूछा जाए कि E और r स्क्वायर के बीच में रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। आपसे पूछा जाए कि E और 1/r स्क्वायर के बीच में रिलेशन कैसा है, E व 1/r स्क्वायर कैसा है, समानुपाती है। और जब समानुपाती होगा तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। ये भी अपने यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, E समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो ये दो ग्राफ बन गए यहाँ पे। इसी के साथ ये पॉइंट खत्म होता है। आज का अपना क्वेश्चन ये रहेगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यानी E का, इंटेंसिटी का SI पद्धति में मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI पद्धति में मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कमेंट करने के लिए। कमेंट के रूप में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है और आंसर लिख के आप मुझे सेंड करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट, इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ें। जो आज PDF भेजी है उसको आप नोट कर लेंगे, नोट साथ के साथ बनाते रहें। और जो टेस्ट लिया था मंडे को, उसका रिजल्ट अपने नेक्स्ट मंडे को सुनाएंगे। और नेक्स्ट मंडे को भी आपका टेस्ट है, हर सोमवार को फिजिक्स का टेस्ट होगा। जो भी ये लेसन जितना हो जाएगा 9 नंबर वीडियो तक, 10 नंबर तक जितने भी वीडियोज़ आपको भेजे गए हैं वो अच्छे ढंग से आपको देखने हैं, उन पूरा सिलेबस उसमें ऐड हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहें। बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।